ओके, तो आज वाला शुरू करते हैं आज का क्लास। सेंसिटिविटी ऑफ पीएमएमसी आमीटर। देखो पीएमएमसी आमीटर तक हम लोग पढ़ चुके थे। आमीटर वोल्ट मीटर पढ़ लिए थे, है ना। उसका रेंज एक्सटेंशन कैसे किया जाता है वो पढ़ लिए थे, ठीक। अब आमीटर बन गया है, वोल्ट मीटर बन गया है पीएमएमसी, उसका सेंसिटिविटी हम लोग को देखना है। सेंसिटिविटी उसका किस किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, है ना, और क्या उसके लिए फॉर्मूला होगा वो देखना है। तो चलो, तो सेंसिटिविटी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात डेफिनेशन हम यहाँ पे बता दिए हैं कि सेंसिटिविटी है क्या। सेंसिटिविटी क्या होता है जी? इट इज डिफाइंड इन द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट। तुम अगर सर्टेन इनपुट दे रहे हो, इनपुट में कुछ चेंज कर रहे हो, तो आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग, यही सेंसिटिविटी बताता है ना। और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि सेंसिटिविटी क्या हो, हाइयर हो, है ना। द हाइयर सेंसिटिविटी इज डिजायरेबल, ठीक है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, पहले भी तुम लोग को सेंसिटिविटी के बारे में बता चुके हैं। अब यहाँ देखो सेंसिटिविटी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आम मीटर का सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं। तो मेरे लिए आम मीटर में आउटपुट क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन, है ना। आउटपुट अल्टीमेटली डिफ्लेक्शन रहता है, ठीक है। ये कितना डिग्री पे तुम करंट दोगे, इनपुट तुम्हारा क्या रहेगा, करंट। तो उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग कितना डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है, यही मेरा रहता है आउटपुट, है ना। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा आई, है ना। अब फॉर्मूला के टर्म में जाए तो डेल्टा थीटा बता डेल्टा आई का फॉर्मूला तुम्हारा, ये जो जो थीटा का फॉर्मूला होगा यहाँ पे वही लगेगा, करंट का जो जो लगे, जो भी एक्सप्रेशन होगा वो यहाँ लगेगा, है ना। इसलिए हम इसको इस तरह से करके लिखे हुए हैं, थीटा बाई आई। ओके। अब थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था जी, पीएमएमसी के लिए थीटा जो होता है वो बी एन ए बाई के एस इंटू आई। इसको हम एक कांस्टेंट माने थे जी, है ना। इसको एक कांस्टेंट माने थे जी, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू बी एन ए बाई के एस इंटू आई, यही चीज को यहाँ पे लिखे हैं। तो ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा जी, एस आई, है ना। एस आई लिख सकते हो, ये एस ए लिख सकते हो। आममीटर के लिए आई लिख दिए हैं, किस लिए, क्योंकि करंट के लिए एक तरीके से इसको करंट सेंसिटिविटी भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग इनपुट करंट दे रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो एस आई इक्वल टू क्या हो गया, बी एन ए बाई के एस। ओके। अभी कुमार ये भी बचा हुआ है। तो ये जो एक्सप्रेशन है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन में आप देखो कुछ कुछ फैक्टर्स है। ये फैक्टर्स क्या है, जो जो गैल्वेनो जो तुम्हारा ये पीएमएमसी का जो कांस्टेंट है वही आया ना। तो सेंसिटिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा जी, तो देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल, स्प्रिंग कांस्टेंट, इतने सारे चीजों पे ये सेंसिटिविटी इसका डिपेंड करेगा। हम तुम लोगों को जब एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रहे थे उस समय भी बताए थे कि इसका सेंसिटिविटी बी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये उसका प्रूफ होगा कि इतने इतने चीजों पे वो सेंसिटिविटी उसका डिपेंड करेगा, किसके लिए, आमीटर के लिए, है ना। अब आगे आओ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, नोट करके देखो, एक पॉइंट लिखा गया है। सो सेंसिटिविटी ऑफ पीएमएमसी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन बी एन ए, देखो, है ना। एज देखो सेंसिटिविटी जो है इसके लिए क्या फॉर्मूला है जी, बी एन ए, इससे प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं बताओ। बी, देखो तुम ये ध्यान से देखो यहाँ पे, बी एन ए ऊपर में है ना, तो बी एन ए इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि बी एन या ए, इन तीनों में से किसी को भी बढ़ाओगे या तीनों को भी बढ़ाओगे तो तुम्हारा सेंसिटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। आमीटर का सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा। तो देखो इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, बी एन ए के विथ मोर नंबर ऑफ टर्न्स सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, तुम जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा। ऑल्सो विथ मोर नंबर ऑफ टर्न्स रेसिस्टेंस ऑफ मीटर इंक्रीजेस, ये ध्यान देना, तुम्हारा जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, कॉइल का जो रेसिस्टेंस होता है ना, कॉइल का लेंथ बढ़ेगा। टर्न बढ़ा रहे हो तो मतलब लेंथ भी तो बढ़ा रहे हो, तो तुम जानते हो रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, तो लेंथ भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जो हाइयर आरएम जिसका रहेगा ना, आरएम का वैल्यू जिसका ज्यादा रहेगा वो ज्यादा सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये काम देगा आगे हम लोगों को, समझ गए ना। तो ये समझ में आ गया पॉइंट, ये क्लियर हुआ ना कि रेसिस्टेंस को हम लोग जब रेसिस्टेंस भी अगर ज्यादा होगा तो सेंसिटिविटी भी ज्यादा होगा, क्यों,
आरएम का ज्यादा होना रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स का ज्यादा होना, और तुम डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स से इसका रिलेशनशिप देख लिए, है ना? ठीक है। ठीक है, तो देखो मोर सेंसिटिविटी ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी, है ना? एक और चीज देखना है यहाँ पे, ये जो तुम लोग का था, एक जो रिलेशन को मिला है, सेंसिटिविटी जो है यहाँ ऐसा ही, ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के एस के, समझे? स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी ध्यान देखना। यानी कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हारा घटा तब जाके तुम्हारा सेंसिटिविटी बढ़ेगा, है ना? समझ रहे हो ना? तो ये रिलेशनशिप का एनालिसिस करना तुम लोगों को आना चाहिए। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ये बढ़ेगा तो ये तुम्हारा सेंसिटिविटी घट जाएगा। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ पीएमएमसी वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर में हम लोग कैसे रिलेशनशिप लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी भी वैसे ही, आउटपुट तुम्हारा क्या रहेगा डिफ्लेक्शन, इनपुट तुम्हारा क्या रहेगा, इनपुट तुम्हारा क्या रहेगा जी, करंट। ओके, इनपुट तुम्हारा क्या रहेगा, सॉरी वोल्टेज रहेगा, चेंज इन वोल्टेज, है ना? अब ये वोल्टेज होता है वीएम इक्वल टू आई एम इंटू आर एम होता है, ये बात तुम लोग को पता है ना? Pm इज इक्वल टू आई एम बाई आर एम। इसका मतलब है ये जो जो भी है इनपुट, ये तुम्हारा आई एम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम एक तरीके से एक रिलेशनशिप सिंप्लीफाई करके एक लाया जाता है इस तरह से कि हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, 1 आई एफ एस टी, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 1 फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो इससे तुम्हारा, अब देखो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा क्या, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा कि वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आर एम, है ना? तो इससे मेरे पास एक ये रिलेशनशिप निकलता है, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है सिर्फ, समझे? कि ये वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है 1 फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इससे मतलब देखो एक तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था, तुमको क्या हम लोग चाहते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट के टर्म में निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट के टर्म में नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि रेसिस्टेंस और जो जो भी वोल्टेज है उसके टर्म में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एस बी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एम। देखो यहाँ पे वी मैक्स बटा वी मैक्स, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, वी मैक्स। ठीक है, तो आर एम बटा वी मैक्स हो जाएगा। हाँ बोलो। ओके, कुछ बोल रहे हो तो बोलो फिर से। ठीक है, हमको कंटिन्यू करने दो तो फिर। ठीक है, तो ये तुमको फॉर्मूला दिमाग में रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इससे आईएफएसडी का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको आई यहाँ पे 1/IFSD कर दिए, और ये पलट के तुम्हारा आर एम बटा वी मैक्स आ गया। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। इससे तुम्हारा क्या होगा, आप देखो ऊपर में तुम्हारा आर एम है, आर एम का यूनिट क्या होता है जी, ओम। नीचे में तुम्हारा क्या है, वोल्ट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिट फॉर एसबी क्या हो गया जी, ओम पर वोल्ट। ओके, अगर मान लो, अगर हम क्या किए कि इंस्ट्रूमेंट के रेंज को अगर हम एक्सटेंड कर दिए, समझे? अगर इंस्ट्रूमेंट के रेंज को अगर हम बढ़ा देते हैं, तब तुम्हारा जो ये एक नया टर्म, वोल्टमीटर का कैसे रेंज बढ़ाते हैं जी, एक सीरीज में रेसिस्टेंस लगा के। तो जब सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगा देंगे ना, तो इसका जो सेंसिटिविटी हो जाएगा वो ये हो जाएगा, आर एम प्लस आर एस सी बाई बी एक्सटेंडेड, टोटल कितना वोल्टेज एक्सटेंड किया गया है वो। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी आगे बताएंगे, अभी नहीं, जब ये टॉपिक एंड हो जाएगा फिर हम क्वेश्चन कुछ कुछ कराएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, है ना? ठीक है, लेकिन एक जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी तुम लोगों को करा चुके हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, जो सिंपल रेंज एक्सटेंशन से था क्वेश्चन, वो एकदम से दिमाग में रखना। ठीक, जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप देखो लोडिंग इफेक्ट ऑफ आमीटर। आमीटर की वजह से लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये डायरेक्टली टॉपिक एक्चुअली दिया हुआ है तुम्हारे सिलेबस में, इसीलिए हम इसको अलग से टॉपिक बना के बता रहे हैं, है ना? देखो लोडिंग इफेक्ट ऑफ आमीटर ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल आमीटर। देखो हम हमेशा बताए हैं कि जो लोडिंग इफेक्ट होता है वो इंस्ट्रूमेंट के प्रैक्टिकल रेसिस्टेंस की वजह से होता है ना? आइडियली हम चाहते हैं कि जैसे आमीटर है तो उसका आइडियली रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, तुम लोग बताओ। सब बता चुके हैं, अब तुम लोग को जवाब देना पड़ेगा, तुम लोग इतना कैपेबल हो गए हो, बताओ। अब में से कोई भी बताओ, आमीटर का आइडियली रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? सर लोग
हाँ बोलो। हाँ बोलो। स्क्रीन कहाँ दिखा आवाज रहा आ है? रही है। दिखा रहा है सर। ओके, स्क्रीन नहीं दिखाई नेटवर्क दे का रहा इशू होगा। दिख जाएगा, कुछ देर में दिख जाएगा। ओके, अभी देखो आ रहा होगा। कभी कभी नेटवर्क स्लो रहता है, सर यहाँ। ठीक है। बाकी लोगों को दिख रहा है, या फिर तुम्हारा नेटवर्क में इशू होगा, है ना। मेरे में अगर इशू नहीं है तो तुम्हारे में होगा, ठीक है। तो वो सब हटाओ, पहले ये बताओ आमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है आइडियली। आइडियली का मतलब क्या होना चाहिए, 0 या इंफिनिटी, ये बताओ। 0 सर, ऑप्शंस के हिसाब से 0। 0, यही तो पूछ रहे थे ना, इतना टाइम तुम लोग लगाते हो। आम हीटर का रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए इंटरनली। अगर वो 0 नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा आम हीटर में, समझे। करंट तो उसके थ्रू जा ही रहा है, कुछ ना कुछ वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। और मतलब और उस रेसिस्टेंस की वजह से ओवरऑल करंट भी तुम्हारा क्या होगा, घट जाएगा, समझे। तो देखो यही लिखा गया है, ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल आर्म मीटर। प्रैक्टिकल आर्म मीटर के कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस रहेगा। करंट टू बी मेजर्ड, जो करंट हम लोग को मेजर करना है ना, करंट टू बी मेजर्ड डिक्रीजेस, है ना। ओवरऑल करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड आर्मीटर रीड्स समवट लेसर करंट, और आर्मीटर क्या करेगा उस केस में, कुछ कम करंट मेजर कर पाएगा। दिस इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल आर्मीटर इज कॉल्ड एज लोडिंग इफेक्ट, है ना। लोडिंग इफेक्ट किस से क्या होता है, लोडिंग एरर क्रिएट होता है, ठीक है। ये चीज हम पहले ही बताए हैं। अभी इसका एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल है। देखो ओरिजिनल सर्किट ऐसा है, 10 वोल्ट, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर, है ना। तो इसमें सर्किट में करंट कितना होगा जी, बताओ तुम लोग। 10/8 होगा कि नहीं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस। तो टोटल इंपेडेंस कितना है, 5 + 3, ठीक है। तो ये इतना तुम्हारा हो गया इसका करंट, ओके, इतना एम्पियर करंट हो गया। नाउ अब हम क्या किए, है ना। देखो यहां से यही है, यहां से हम लोग क्या किए हैं, ओरिजिनल सर्किट ये था तुम्हारा। तो ये देखो, ये ओरिजिनल जो सर्किट है, इसमें ध्यान से देखना एक चीज कि यहाँ पे हम लोग आइडियल आर्मीटर लगाए हुए। ओरिजिनल सर्किट बोलो या आइडियल आर्मीटर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। क्योंकि आइडियल आर्मीटर का रेसिस्टेंस 0 है, तो ये तुम्हारा रीडिंग में कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा, ठीक। तो तुम जो आई का वैल्यू तुम्हारा इतना 1.25 एम्पियर इतना तुम्हारा आएगा, ठीक। अब क्या किए, मान लो नाउ करंट इज मेजर्ड विद प्रैक्टिकल आर्मीटर। एक प्रैक्टिकल आर्मीटर लगाए हैं हम लोग, जिसका जो आरएम का वैल्यू कितना है जी, 2 ओम, है ना। आरएम का वैल्यू कितना है, 2 ओम। तो अब क्या होगा, तब मेजर्ड करंट कितना हो जाएगा जी, तब देखो मेजर्ड करंट कितना होगा, आईएम का वैल्यू, इसका 2 ओम जो है रेसिस्टेंस का वैल्यू, वो भी इसमें काउंट होगा, है कि नहीं। तो इस टोटल सर्किट में अब करंट कितना हो जाएगा जी, अब हो जाएगा करंट 10 बाई टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस में अब ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा कि नहीं, बताओ। इसके वजह से आर्म मीटर की वजह से, है ना। इस आर्म मीटर का जो रेसिस्टेंस है ये भी इसमें ऐड हो गया। तो टोटल करंट अब देखो कितना हो गया, 10/10, ये 1 एम्पियर हो गया, ठीक है, 1 एम्पियर हो गया। तो अब ये 1 एम्पियर पहले कितना आ रहा था जी, अगर हम आर्म मीटर नहीं लगा रहे थे, ओरिजिनल करंट कितना था, 1.25 एम्पियर। जब हम आर्म मीटर लगा दिए हैं तो तुम्हारा करंट आया 1 एम्पियर। तो लोडिंग एरर कितना हुआ, IM माइनस I ट्रू। देखो तुम्हारा माइनस इतना इतना तुम्हारा एरर क्रिएट हुआ, समझे। यानी कि माइनस बता रहा है कि तुम कम करंट मेजर कर पा रहे हो, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट अब तुम लोगों को। ये लोडिंग यस एरर सर। का एग्जांपल है, एग्जाम में तुमको क्वेश्चन पूछ देता है कि एक्सप्लेन लोडिंग एरर इन आर्मीटर, लोडिंग इफेक्ट इन आर्मीटर विथ एग्जांपल, समझे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो तुम क्या लिखोगे, ये पॉइंट पहले क्लियर कर दोगे, ओके। इतना लिखने के बाद से फिर तुम क्या करोगे, एक एग्जांपल दे दोगे। ऐसे हम तो एक ऐसे रैंडम सर्किट खुद से मान लिए, है ना। ओरिजिनल सर्किट ऐसे है, ठीक, यही वाला सर्किट ओरिजिनल सर्किट ऐसे है, ठीक है। ओरिजिनल सर्किट ऐसे है और ये तुम्हारा क्या होगा, ये ऐसे तुम्हारा बनेगा, ठीक है। ओरिजिनल सर्किट ऐसे था, तुम इसमें एमीटर ऐड कर दिए, प्रैक्टिकल एमीटर, तो उसका अपने रेसिस्टेंस की वजह से क्या हुआ, ओवरऑल करंट डिक्रीज हो गया। तो अब एमीटर जो है वो कम करंट को मेजर करेगा, तो यही लोडिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको, यस सर। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अब चलते हैं।
ये तो मैं तुम लोग को बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये तो चल रहा था ना अभी। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद से अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना वो है ओम मीटर। अब देखो ओम मीटर का जो कहानी पहले समझ लो। ओम मीटर में क्या है, तुमको सिलेबस में जो ओम मीटर पढ़ना है ना, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वो रेसिस्टेंस का एक अलग से चैप्टर उसमें पढ़ना है, ठीक है। तुम सिलेबस देखोगे इलेक्ट्रिकल वालों का, तो उसमें तुमको डायरेक्टली ओम मीटर नहीं दिखेगा। मतलब जो सेकेंड चैप्टर है ना उसमें नहीं दिखेगा। ठीक, तो ऐसा मत सोचना कि हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों को भी पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग तो ओम मीटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इसी चैप्टर में पढ़ लेना है, इसीलिए पहले हम लोग ओम मीटर पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे। ठीक, तो ओम मीटर समझो क्या है। ओम मीटर इज इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ पीएमएमसी मीटर। ओम मीटर में बेसिकली होता क्या है, एक पीएमएमसी मीटर रहता है, ठीक। और ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट क्या करता है भाई, रेसिस्टेंस मेजर करता है। इट इज यूज्ड टू मेजर मीडियम एंड लो रेसिस्टेंस। मीडियम और लो रेसिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, समझ गए। मीडियम और लो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका डायरेक्टली यूज किया जाता है। इसका एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छा नहीं होता, समझे। एक चीज ध्यान देने वाली, इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट रेसिस्टेंस निकालने के लिए ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है, एंड कंटिन्यूटी ऑफ वायर निकालने के लिए इसका यूज काफी होता है। मतलब हमको ऐसा एप्लीकेशन बहुत सारा पड़ता है जहां पे हमको एग्जैक्ट रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको अप्रोक्सीमेट चाहिए, है ना। तो वहां पे ये मेरा काम देता है, ठीक। और क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में कहा जाता है, एक सर का डायलॉग था, अ हेल्दी माइंड नेवर सीक्स एग्जैक्टनेस व्हेन अप्रोक्सीमेशन इज अवेलेबल। समझे, मतलब जो हेल्दी दिमाग होता है ना, अगर अप्रोक्सीमेशन से तुम्हारा काम चल जा रहा है तो हम लोग एग्जैक्टनेस के पीछे नहीं भागते। इंजीनियर के लिए ये फलसफा है, समझे, इंजीनियर के लिए ये कहावत है। क्योंकि देखो तुमको पाई का वैल्यू अगर 3.14 से काम चल जा रहा है, तो तुम पाई का वैल्यू इतना फलाना ठिकाना निकाल के क्या करोगे, समझे। तुम्हारे अपनी कैलकुलेशन के लिए पाई का वैल्यू तुम लोग जानते हो ना जी, तुम्हारा बहुत ज्यादा होता है। कितना अंक निकाल निकाल के कितने लोग मतलब उस पर रिसर्च करते रहता है, समझे। तो जब मेरा काम दो ये डिजिट से चल जा रहा था, हम काहे लिए इतना टेंशन है। तो इंजीनियरिंग यही है, तुमको एग्जैक्टनेस पे नहीं जाना है, समझे। तुम बहुत सारे मशीन ऐसे पढ़ोगे ना, मतलब जब तुम लोग आगे पढ़ोगे, जब डिटेल पढ़ोगे ना, तुमको ऐसा रियलाइजेशन होगा कि कितना सारा अप्रोक्सीमेशन करके तब जाके प्रैक्टिकल मशीन बनाया जाता है, समझे। एक बार सर ठीक है, फिर से शुरू से बता दीजिए इसका। अभी बस ये बताया तुमको कि ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज किया जाता है मीडियम और लो रेसिस्टेंस के लिए। और एक चीज ये बोले कि इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि हम मतलब बहुत सारे रिक्वायरमेंट ऐसा होता है जिसमें हमको उतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए होता है, तो वहां पे ये काफी यूजफुल हो जाता है। जैसे वायर का कंटिन्यूटी मेजर करना। कंटिन्यूटी क्या होता है जी, मान लो एक वायर है, वायर रहता है बहुत दूर दूर, एक एंड इसका इधर है ना, इसका एक एंड बहुत दूर में है, लेकिन बीच में तुमको एक्सेस नहीं है, तुम बीच में नहीं जा सकते कि वायर कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, तुमको पता नहीं, दिख नहीं रहा है वायर, है ना। और ऐसा जगह पे हम उसको निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। तो वैसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं ना, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, समझे। तो मतलब एक एंड अगर दो एंड हम लोग को पता है ना, तो हम समहाउ उसमें कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो हमको पता चले कंटिन्यूटी का क्या मतलब होगा कि यहाँ से यहाँ वायर कनेक्टेड है कि नहीं। रेसिस्टेंस अगर वायर कनेक्टेड रहेगा तो तुम्हारा रेसिस्टेंस बहुत कम होगा या फिर जीरो रहेगा, समझे। क्योंकि मान लो कंडक्टर है तो उसका रेसिस्टेंस अप्रोक्सीमेट वायर अप्रोक्सीमेट रेसिस्टेंस मान लो जीरो रहेगा, इसका वैल्यू कुछ होगा, है ना, लेकिन बहुत कम होगा। तो उस केस में कहा जाएगा कि इसका कंटिन्यूटी ओके है, वायर कनेक्टेड है। अदरवाइज कहीं से भी ब्रेक हुआ ना, तो वो तुम्हारा क्या होगा कि वो मेगा ओम रेंज में चला जाएगा, मेगा ओम रेंज में चला जाएगा। और काफी मतलब ओपन ओपन सर्किट करके तुम्हारा मल्टीमीटर वगैरह में शो भी कर देगा, ठीक है। जो तुम्हारा ओम मीटर है उसमें वो हाई रेंज इंफिनिटी पे शो करेगा, सीधा सीधा समझो इंफिनिटी शो करेगा, समझे। एक केस में तुम्हारा जब कंटिन्यूटी सही है तो तुम्हारा जीरो शो करेगा, अदरवाइज इंफिनिटी शो करेगा अगर तुम्हारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका कहानी होता है, ठीक है, एप्लीकेशन। यहाँ जाओ वापस, चलो। अब क्या है, थोड़ा सा आइडिया हम लोग ले लेते हैं कि कैसे हम लोग रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। देखो
रेसिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, मेरे पास पीएमएमसी है, पीएमएमसी बेसिक मीटर क्या करता है जी, पीएमएमसी करंट को मेजर करने के लिए पीएमएमसी बेस्ट चीज है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक फिक्स्ड एक ईएमएफ जो है, वोल्टेज जो है जिसका वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, वो क्या करेंगे, जिस रेसिस्टेंस को हमको मेजर करना है उसके थ्रू उसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, है ना। इस रेसिस्टेंस पे एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो अब ये वोल्टेज के वजह से इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगा कि नहीं, बताओ, होगा, है ना। तो हमको ये वोल्टेज पता है, ठीक, ये आरएक्स का वैल्यू नहीं पता है। हम क्या किए कि तुम्हारा यहाँ पे एक आम मीटर लगा दिए। अब ये आम मीटर तुम्हारा क्या करेगा कि इस करंट को मेजर कर लेगा। तो तुमको वोल्टेज पता है, करंट भी पता चल गया, तुम क्या किए, मेजर कर लिए, तो ठीक है। तो तुम्हारा आरएक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो आई बराबर ई बाई आरएक्स होता है। तो इस केस में तुम्हारा आरएक्स का वैल्यू ई बटा आई हो जाएगा कि नहीं। ये आइडियल सिनेरियो है ना, समझे। तो इस तरह से तुम्हारा इसका रेसिस्टेंस निकल जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि मीटर का कुछ अपना रेसिस्टेंस होगा, है ना। ये मतलब इस तरह से तुम रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, समझ गए। वोल्टेज तुमको पहले से पता था, करंट तुम मेजर कर लिए, वोल्टेज बटा करंट डिवाइड कर दिए तो तुमको रेसिस्टेंस निकल गया, है ना। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये थियोरेटिकल है। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल इशू आता है ये इस मेथड में, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल सर्किट देखते हैं, ठीक। लेकिन ओवरऑल तुमको एक मोटा मोटी आइडिया में जैसे मिल जाएगा। जैसे मान लो ई बाई आई है, अगर करंट तुम्हारा जीरो इंडिकेट किया, इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस कितना है जी, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा है, तभी ना तुम्हारा करंट जीरो हो जा रहा है। तो उस केस में अगर करंट जीरो है तो तुम्हारा देखो उस केस में तुम्हारा आर एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तुम शो करोगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर को अपने उसी के अकॉर्डिंग कैलिब्रेट कर देते हैं, मतलब स्केल उस पर फिर से बना देते हैं, है ना। तो मीटर को उसके हिसाब से फिर से कैलिब्रेट कर दिए। तो ये मेरा मीटर जो है कैलिब्रेशन करने के बाद तुमको ये दिखेगा, अगर जीरो करंट ले रहा है दैट मीन्स कि आर एक्स का वैल्यू इतना है, इन्फिनिटी। फिर वैसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब देगा तो हम लोग को समझेंगे कि आर एक्स का वैल्यू जीरो है। ये तुम लोग को प्रैक्टिकल सर्किट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ। तो ये इसीलिए इसको साइड में नोट करके लिखवा दिए, इसको एग्जाम में नहीं लिख देना है ना, ये बस आइडिया के लिए। चलो समझे, चलो तो इसको भूलो। तो यहाँ समझ गए, तुमको तो बेसिक आइडिया मिल गया होगा। हम लोग यहाँ से आगे आते हैं। चलो अब ये मेन है, यहाँ से अब हम लोग का मेन शुरू होता है। तुमको बेसिक आइडिया ओम मीटर का दे दिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओम मीटर। अब ओम मीटर दो तरीके के बन सकते हैं, एक है सीरीज टाइप, दूसरा होता है शंट टाइप। देखो सीरीज टाइप में क्या होता है, the series type ohm meter consists basically of sensitive DC PMMC ammeter connected in parallel with the shunt resistance R2। देखो सर्किट तुम्हारा ये है, समझे। ये सर्किट है जो हम लोग बना रहे थे ना। हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट है जी, एक ईएमएफ जिसका वैल्यू पता हो, एक ईएमएफ सोर्स, है ना। और उसके बाद से एक पीएमएमसी हम लोग को मीटर लगाना पड़ेगा करंट को मेजर करने के लिए। दो चीजें तो हम लोग को पता है। इसके अलावा कुछ और भी अलग से रेसिस्टेंस हम लोग को लगाना पड़ता है ताकि पीएमएमसी में करंट मतलब सर्टेन लिमिट से ज्यादा ना जाए, समझे, है ना, सर्टेन लिमिट से ज्यादा ना जाए। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, रेसिस्टेंस लगाते हैं, ठीक। तो देखो दो रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा, इस सर्किट में तुम ध्यान से देखो, दो रेसिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा हुआ है। देखो ये अननोन रेसिस्टेंस हो गया, ये नोन वोल्टेज हो गया। इसके अलावा एक यहाँ पे पीएमएमसी लग गया है, इसको इतना बड़ा करके दिखा दिए हैं। सिंबल में हम लोग यहाँ पे छोटा में भी दिखा सकते हैं, देखो इस तरह से हम इसको सिंबल के रूप में दिखा सकते हैं, समझे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको बड़े में दिखाए हुए हैं। तो देखो ये पीएमएमसी जो मीटर है ना, इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस R2 लगाया गया है। इसका अपना एक पर्पस होता है, ठीक है, वो अभी हम तुम लोग को बता देंगे क्या पर्पस है। फिर एक R1 लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस, है ना। तो देखो यहाँ पे जो R2 लगा है ना, वो वेरिएबल रेसिस्टेंस है। इसको हम लोग इसका रेसिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। इसका रेसिस्टेंस वेरी करके हम लोग क्या करते हैं जी, इस IM जो मीटर में कितना करंट जा रहा है ना, उसको कंट्रोल करते हैं, समझे। तो उसको मतलब एक तरीके से समझो ना, इनिशियल सेटिंग के लिए यूज किया जाता है। जीरो एडजस्टिंग रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं, समझे। इसको शुरुआत में जब तुम मेजर करने जाओगे ना, उससे पहले तुम क्या करोगे, इसके रेसिस्टेंस को एडजस्ट कर दोगे ताकि तुम्हारा शुरू में तुम्हारा मतलब करंट जो है तुम्हारा जीरो जाए, है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे चलो हम लोग क्या किए, R2 के बारे में जान गए। R2 तुम्हारा समझो जीरो एडजस्टिंग रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस मतलब इनिशियल कंडीशन को एडजस्ट करने के लिए हम लोग R2 का यूज करते हैं। दिमाग में फिलहाल इतना डालो, ठीक। R1 जो है ये करंट लिमिटिंग सीरीज रेजिस्टेंस होता है। हम नहीं चाहते कि मेरे मीटर में उसके
रेंज से ज्यादा करंट जाए, है ना, तो सर्टेन अमाउंट से अगर ज्यादा करंट जाएगा तो ये मीटर तुम्हारा जल भी सकता है। ठीक है, तो हम एक मतलब R1 लगाए हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी। R1 तुम्हारा क्या करेगा ना, ओवरऑल करंट को लिमिट कर देगा। समझ गए, हमको मेजरमेंट करने से पर्पस है ना, तो R1 जो है तुम्हारा क्या, इसके लिए करंट लिमिटिंग रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो दिस पैरेलल सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द करंट लिमिट रेसिस्टेंस। देखो ये जो दोनों पैरेलल सर्किट है, देखो ये दोनों जो पैरेलल है, इसके साथ सीरीज में क्या क्या कनेक्टेड है जी, एक R1 है और एक E है। ठीक है, और ये सारा किससे कनेक्टेड होता है, अननोन रेसिस्टेंस के साथ। समझ गए, तो ये सर्किट हो गया, ये सर्किट का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। The entire arrangement is connected to a pair of terminals AB to which unknown resistance is to be measured is connected। तो एक तरीके से समझो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। समझ गए ना, PMMC ओम मीटर का ये कंस्ट्रक्शन हो गया कि डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब कैसे कैसे काम होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देख वो जो सर्किट था, समझ गए ना, उस सर्किट का हम लोग इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। देखो तुमको बताए थे कि अब PMMC एमीटर है, उसको तुम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें तुम लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। यहाँ पे तुम पोटेंशियल दिए हुए हो। ठीक, इसका हम थोड़ा पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया, पोलैरिटी इसका इस साइड में है, करंट इधर से निकल रहा है। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट क्या हो गया, देखो ये जो तुम्हारा ओवरऑल सर्किट है ना, देखो इस सर्किट को, अब देखो अब यहाँ से नेटवर्क का कंसेप्ट आ जाता है, सर्किट थ्योरी का कंसेप्ट आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हमको जो भी कैलकुलेशन करना है, अब इस सर्किट को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे सिंप्लीफाई कर देंगे, देखो ये जो हम घेरे हुए ना यहाँ पे, इसमें हम लोग देखेंगे इस साइड से और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, इसको बोलेंगे R इंटरनल। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे R1 प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, बताओ तुम लोग। इसमें देखो यहाँ सर्किट में R1 के साथ Rm और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, बोलो। जी सर। ठीक है, यस तो सर। ये तुम्हारा हो गया, तो ये R इंटरनल हो गया। अब ये R इंटरनल जो हो गया, देखो तो इस ये R इंटरनल का वैल्यू जो भी आए, उसको हम लोग इस ओवरऑल सर्किट को इस तरह से लिख सकते हैं। R इंटरनल, इस टोटल को हम लोग क्या किए हैं, एक R इंटरनल के जगह पे इस टोटल को रिप्लेस कर दिए किससे, इस R इंटरनल से, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये R इंटरनल हो गया। ठीक है, अब ये मेरे लिए सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया, हम इसमें अपना एनालिसिस लगा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे जो मीटर का जो करंट है वो क्या है जी, यहाँ पे देखो यहाँ से I1 जा रहा है, I1 बट गया किसमें, I2 और IM में, है ना। I1 बराबर I2 प्लस IM, जहां पे I2 जो है, ये I2 का वैल्यू हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे, R2 के थ्रू, है ना। I2 क्या है तुम्हारा, एडजस्टेबल है, किसके थ्रू, R2 के थ्रू। R2 को एडजस्ट करके हम लोग I2 को मतलब एडजस्ट कर सकते हैं करंट का वैल्यू। और IM का वैल्यू कितना है जी, IM जो होगा वो होगा तुम्हारा I2 माइनस I1, और IM का ही करंट हम लोग मेजर करेंगे ना, वही तुमको डिफ्लेक्शन शो करेगा। IM में कितना करंट जा रहा है मीटर में, वही ना तुम, उसी से ना तुम्हारा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा करंट कितना हो जाएगा, I2 माइनस I1, समझ गए। तो चलो, और यहाँ I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, I1 का वैल्यू देखो यहाँ पे ऐसे आएगा, E बट्टा R इंटरनल प्लस RX, तो I1 का वैल्यू इस तरह से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे नोट में करके हम लोग दिखाया है। पहला पॉइंट क्या क्या था, तुम्हारा पहला पॉइंट था हमारा PMMC सिंबल ये होता है, इसी सिंबल को हम यहाँ यूज किए हैं। दूसरा पैरेलल रेसिस्टेंस के लिए तुम्हारा ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे उसको यूज किए हैं, समझ गए। तो यहाँ तक किसी को डाउट, बोलो तुम लोग। अब कुछ ही लोग हो तो अपना डाउट अगर हो तो पूछ लिया करो, ठीक है, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इस सर्किट में अब ध्यान देना है, ये मेरे पास इस सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, RX का वैल्यू मान लेते हैं, रेसिस्टेंस तुम मेजर करने जा रहे हो, रेसिस्टेंस का वैल्यू तुमको नहीं पता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इनिशियली क्या किया जाता है, जब सर्किट हम लोग लेबोरेटरी में अभी इंस्ट्रूमेंट को बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग रेसिस्टेंस दे दे के देखते हैं, ठीक। जैसे मान लो हम लोग क्या कि एक टाइम पे RX का वैल्यू 0 रखना है, तो RX का वैल्यू 0 कैसे रखेंगे जी, A और B को जब हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा, है ना। जो अननोन रेसिस्टेंस है वो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कि पहला केस ले लिए, क्या कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए।
तब जाके देखते हैं करंट कितना फ्लो होगा। तो देखो जब इस केस में तुम्हारा करंट कितना होगा जी, I1 देखो यहाँ पे I1 का वैल्यू कितना है, I1 बराबर E बट्टा आर इंटरनल प्लस आर एक्स, है ना। तो I1 का वैल्यू हो जाएगा E बट्टा आर इंटरनल, तो I1 का वैल्यू कितना आ गया जी, देखो E बट्टा आर इंटरनल I1 का वैल्यू आ गया। जब तुम रेसिस्टेंस को 0 दोगे तो E बट्टा आर इंटरनल करंट इसमें फ्लो होगा है ना। तो एक्चुअली ये जो करंट होगा ना यहाँ पे, अब यहाँ से तुम्हारा ये I1 है ना, तो IM का वैल्यू कितना आएगा, I2 माइनस I1, है ना। तो IM का वैल्यू कैसे निकल जाएगा जी, I2 माइनस I1 से। देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला बताया हुआ है ऑलरेडी, IM का वैल्यू I2 माइनस I1 से आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा ये आ गया अल्टीमेट, ये तुम्हारा IM के लिए आ गया। तो एक बार तुमको IM निकल गया, इसका मतलब है कि यही IM ना तुमको डिफ्लेक्शन शो करता है, समझ गए। तो हम लोग को IM चाहिए होता है, और दूसरा चीज, एक और चीज चाहिए होता है हम लोगों को, IM का RX के साथ रिलेशनशिप, समझ गए। दूसरा चीज क्या चाहिए होता है, IM तो तुम निकाल लिए, और IM का RX के साथ जो तुम्हारा अननोन रेसिस्टेंस उसके साथ रिलेशनशिप पता रहेगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक रिलेशनशिप डायरेक्ट देंगे, उसी को यूज करना है, ठीक है। तो देखो जब तुम रेसिस्टेंस को 0 रख रहे हो तो तुम्हारा जो भी करंट आ रहा है ना, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, मतलब इतना मैक्सिमम करंट तुम्हारा इस सर्किट में जाएगा, है ना। रेसिस्टेंस RX को जब 0 रखेगा तो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा उस केस में, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा देखना इस मीटर में RX का जो है सबसे राइट हैंड साइड में तुम्हारा RX बराबर 0 शो किया जाएगा। तो सीरीज टाइप ओम मीटर में तुमको RX बराबर 0 किधर मिलेगा जी, यहाँ पे, समझ गए। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस RX जब 0 करते हैं तब जाकर तुम्हारा फुल स्केल करंट फ्लो करता है, समझ गए। तो ट्रेडिशनल मीटर में क्या होता है, 0 इधर रहता है कि नहीं, और फुल स्केल इधर रहता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, समझ गए। इसमें R इंफिनिटी इधर रहता है, देखो R इंफिनिटी इधर रहता है, और RX 0 तुम्हारा इस साइड में रहता है, ठीक है। तो मीटर तुम्हारा अगर तुम शुरुआत में अगर 0 रखे हो तो इधर से शुरू होगा, समझ गए। केस 2, इसमें केस 2 देखो RX का वैल्यू हम लोग क्या किए, इंफिनिटी रख दिए, है ना। तो ओपन सर्किट हो जाएगा, जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो देखो ये इसका वैल्यू जब इंफिनिटी चला जाएगा तो ओवरऑल करंट I1 भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें सर्किट में एक मिनिमम करंट जाएगा, समझ गए, सर्किट में एक मिनिमम करंट जाएगा, ठीक। तो I1 I2 सब 0 हो जाएगा, तो इस केस में तुम्हारा करंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। IM भी तुम्हारा इस केस में 0 हो जाएगा, समझ गए। So when terminal A and B are kept open, no current flows through the meter and the pointer correspond to leftmost current position, है ना। फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज मार्क एज 0 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, तुमको 2 केसेस बता देना है। देखो तुम्हारे ओम मीटर में अभी तो हम लोग क्या क्या बताएं, तुमको क्या करना है जी, ये सीरीज टाइप सर्किट, ये इतना लिखना है, सीरीज टाइप ओम मीटर में एक ये सर्किट बना दिए, तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्लियर। उसके बाद से इसके एनालिसिस में हम लोग क्या किया है ना, सर्किट को हम लोग सिंप्लीफाई करके एक दो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किए, यहाँ से ये फॉर्मूला लिखे, इसके बाद से ये 2 केस लिख दिए, केस 1 और केस 2, ठीक। कि RX बराबर 0 करेंगे तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो होगा, है ना। जब RX का बराबर इंफिनिटी होगा तो तुम्हारा करंट 0 होगा, तो उसका मार्किंग R इंफिनिटी का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे। इसके बाद जो तीसरा जो है शेप ऑफ शेप, देखो शेप ऑफ द स्केल, अब स्केल कैसा होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा ये RI है, तुम्हारा इंटरनल रेसिस्टेंस है, और IM, इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप रहेगा। ये रिलेशनशिप दिमाग में रखना है, समझ गए। कैसे प्रूफ करना है, प्रूफ में लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ये ऑलरेडी टॉपिक इतना बड़ा हो गया, समझ गए। इसीलिए इसका प्रूफ में हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा सीधी ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखेंगे। तो IM और RX में ये रिलेशनशिप है, समझ गए। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, RX का वैल्यू अगर तुम 0 रखते हो तो मीटर तुम्हारा क्या शो करेगा जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, समझ गए। मीटर क्या शो करेगा, RX का वैल्यू जब शो करोगे, देखो यहाँ पे डाल के देखो, इस सर्किट में तुम डाल के देखो, RX का वैल्यू तुम 0 रख दिए, है ना। तो ये जब 0 हो गया तो ये बचा, तो ये कट जाएगा, तो IM बराबर I फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा ना। तो IM बराबर I फुल स्केल डिफ्लेक्शन। सिमिलरली जब तुम RX का वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो IM का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज, जब तुम RX का वैल्यू तुम क्या करोगे, RX का वैल्यू R इंटरनल के बराबर रखोगे, समझे। जो भी इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू आया है उसके अगर तुम बराबर इसको रखते हो तब तुम्हारा क्या होगा, IM का वैल्यू हाफ ऑफ फुल स्केल रीडिंग आता है, समझे। तो ये इतना सारा एनालिसिस है, समझे। तो यहाँ पे देखना
यहाँ पे देखो ये जो रेसिस्टेंस है ना ये नीचे में है, ठीक, और Im जो है ऊपर में है। तो ये तुम देखो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा स्केल जो होगा नॉन लीनियर होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द मीटर करंट Im इज नॉट रिलेटेड लिनियरली विद द रेजिस्टेंस Rx टू बी मेजर्ड। द स्केल इन सीरीज ओमीटर थस नॉन लीनियर एंड क्रैम्प्ड। समझ गए? इसलिए स्केल क्या होगा? नॉन लीनियर होगा और क्रैम्प्ड होगा। क्रैम्प्ड का मतलब क्या है कि देखो इधर जो है इतना डिस्टेंस तुम्हारा क्या कर रहा है 250 ओम बता रहा है, ठीक, लेकिन इतना डिस्टेंस 250 बता रहा है और यहाँ से यहाँ इतना छोटा डिस्टेंस 250 बता रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो और कम हो गया। तो जैसे जैसे हम तुम इंफिनिटी की तरफ जाओगे ना, रेसिस्टेंस का इंफिनिटी के वैल्यू की तरफ जाओगे, तुम्हारा कम स्केल में ज्यादा वैल्यू बताने लगेगा। ये इस इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से होता है, समझे? इस इनवर्स रिलेशनशिप तो यहाँ पे तुम्हारा स्केल कंजेस्टेड हो जाता है, समझ गए? तो इसी को कहा जाता है कि स्केल जो तुम्हारा होता है यहाँ पे क्या है? क्रैम्प्ड है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे सीरीज टाइप ये इसका ये टिपिकल मतलब तुमको क्या किया गया है? स्केल शो किया गया है, ठीक है, जिसमें हाफ स्केल रेसिस्टेंस का वैल्यू 1 किलो ओम है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आज का टॉपिक हम लोग इतना ही तक रखेंगे, समझे? सीरीज टाइप ओम मीटर तक ही, ठीक, ठीक है। ओके सर। अब सीरीज टाइप ओम मीटर में एक और पॉइंट है, तुम इसको दिमाग में रख लो। जैसे देखो इसमें ये सीरीज टाइप ओम मीटर में एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि तुम्हारा ये जो टोटल सर्किट है देखो एक बैटरी के थ्रू है ना। देखो ये बैटरी है, तुम लोग जानते हो ना कोई भी डीसी बैटरी होता है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है कि नहीं, है ना। तो मान लो बैटरी तुम लगा दिया, बार बार मेजर करते जा रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा? सर्टेन टाइम के बाद से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो सेम रीडिंग नहीं देगा। तो बैटरी जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा तो तुम्हारा मीटर जो है एरर देने लगेगा। तो वैसे सिनारियो में हम लोग क्या करना पड़ता है ना, एडजस्ट करना पड़ता है, समझे, शुरुआत में इस बैटरी के डिस्चार्जिंग को। तो इसीलिए R2 दिया हुआ होता है एडजस्टेबल। यही R2 एडजस्ट करके हम लोग इनिशियली शुरुआत में एडजस्ट कर लेंगे, जिससे तुम्हारा क्या होता है, ठीक है। तो ये मतलब इसी को काउंटर इफेक्ट करता है, समझे। उस वोल्टेज का जो ड्रॉप जो घटा है ना वोल्टेज, उसी को इफेक्ट कर देता है और तुम्हारा इनिशियल कंडीशन सेट कर देता है पहले जैसे, समझ गए। तो ये R2 का यूज ये है, ठीक है, इसीलिए इसको नोट पॉइंट में करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में डाल के पूछा जा सकता है, ठीक। सीरीज टाइप ऑफ ओम मीटर का एप्लीकेशन क्या है वो देखो। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मीटर फॉर अप्रोक्सीमेट रेसिस्टेंस मेजरमेंट इन इंडस्ट्री में ये बहुत यूज होता है। सिंपल हमको रेसिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ये बहुत यूज होता है, कंटिन्यूटी वगैरह मेजर करने के लिए, है ना। अप्रोक्सीमेट के लिए, एग्जैक्टनेस में हम लोग नहीं जा रहे हैं, समझे। एग्जैक्ट मेजर के लिए बहुत सारा मेथड होता है और रेसिस्टेंस का हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझे। रेसिस्टेंस के लिए स्पेसिफिक एक टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पीएमएमसी के एप्लीकेशन में ओम मीटर को पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। अब देखो इट इज यूज्ड टू मेजर शंट फील्ड रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। इलेक्ट्रिक मशीन तुम लोग पढ़ोगे, उसमें पता चल, तुम लोग मशीन पढ़ोगे ना तो उसमें शंट फील्ड रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए यूज क्या, कंटिन्यूटी ऑफ वाइंडिंग के कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए होता है। सेमीकंडक्टर डायोड में फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस कौन सा है, उसको भी चेक करने के लिए किया जाता है, समझ गए। सॉर्टिंग रेसिस्टेंस इन लेबोरेटरी में रेसिस्टेंस को सॉर्ट करना कि हाँ ये हाई रेसिस्टेंस में आ जाएगा, ये लो रेसिस्टेंस में आ जाएगा, इसका रेंज मतलब ये रेसिस्टेंस है पार्टिकुलर, तो ये इसका रेंज कितना है, तो हाँ ये इस कैटेगरी में जाएगा, इसको इधर डाल दिए, है ना। तो छाटने वाला काम हम लोग रेसिस्टेंस को अलग अलग लेबोरेटरी में ये कर सकते हैं। तो ये सारा इसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद से तुम्हारा नेक्स्ट आएगा सम टाइप ओम मीटर, उसको हम लोग नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो आज के क्लास में तुम्हारा क्या क्या हुआ जी, तुम्हारा जो पीएमएमसी का जो बचा हुआ कुछ था वो हम लोग देख लिए, है ना। उसका सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी दोनों। और उसके बाद से आर्म मीटर का लोडिंग इफेक्ट क्या होता है आर्म मीटर में, वो देख लिए। फिर सीरीज टाइप ओम मीटर, इतना टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देखना, डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग पूछना, ओके। सर नोट्स भेज दीजिएगा। ओके सर।